आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे ये काम करता है और कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हो, कितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बना सकते हो। जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें छोटे से लेकर बड़े निवेशक सभी अपना पैसा निवेश करते हैं, जिससे पैसों का एक पूल बनता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो उस पैसे को जो फंड मैनेजर होते हैं इन कंपनियों के अंदर, यानी कि एएमसी कंपनी के अंदर फंड मैनेजर होते हैं जो इस पैसे को मैनेज करते हैं। यानी कि जितना भी पैसा आपने इकट्ठा किया, ये मान लो कि आप एक किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड में कम से कम 1 लाख लोग हर महीने 1000 रुपये, 10,000, 5,000, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पैसा जमा करा है, तो बहुत अधिक मात्रा में पैसा इकट्ठा होता है। तो वो फंड मैनेजर होते हैं, उस पैसे को अलग अलग स्टॉक में, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में, बहुत सारी जगहों पे निवेश करते हैं, जिससे आपको अधिक रिटर्न देखने को मिलेगा, जिससे कंपनी ज्यादा रिटर्न बनाती है। तो चलिए समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करता है, कैसे आपको रिटर्न बना के देता है। क्या म्यूचुअल फंड का रिटर्न एफडी से ज्यादा होता है या किसी भी सरकारी स्कीम से ज्यादा होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि आपको कहाँ पे निवेश करना चाहिए और क्यों करना चाहिए या कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए। मैं आपको यहाँ एकदम बेसिक जानकारी दूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में, कितने म्यूचुअल फंड होते हैं, किसमें आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड अलग अलग मिल जाएंगे, बट मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 4 प्रकार के बेसिक फंड होते हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों का पैसा निवेश रहता है, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसके बाद आता है ईएलएलएस, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जो कि छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें हाई रिटर्न होता है और हाई रिस्क भी होता है। तो उन कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये मिड कैप म्यूचुअल फंड वो कंपनियां हैं जिसमें 100 से लेकर 250 नंबर तक जो कंपनियां आती हैं वो मिड कैप के अंदर आती हैं, और जो स्मॉल कैप होता है वो 250 के बाद जितनी भी कंपनियां आती हैं वो सारी मिड कैप कंपनी होती है। अब लार्ज कैप कंपनियां होती हैं जिसमें जो भारत की टॉप 100 कंपनियां होंगी वो लार्ज कैप कंपनियां होंगी, जैसे रिलायंस, अडानी, टाटा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उसमें आपका पैसा निवेश होता है। अब आता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके बाद आता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, आपका पैसा निवेश तो इन सभी कंपनियों में होता है, बट यहाँ पे आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, यानी 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। 3 साल तक आप इसमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और निकाल नहीं सकते 3 साल से पहले। तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है जब आप अपना पैसा निकालते हैं, यानी कि आपका रिटर्न जो है 1.5 लाख से ऊपर बन जाता है तो आप 1.5 लाख रुपए का आपको यहाँ पे छूट मिलेगी, उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड होते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाओगे तो आपको यही फंड देखने को मिलेंगे। अभी इन्हीं फंड में होता है कि आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड, तो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। डायरेक्ट में होता है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से वो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, और रेगुलर होता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड में बीच में आप एक एजेंट होता है, यानी कि मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं फोन पे का। जैसे आप फोन पे से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो फोन पे बीच में एक एजेंट है, यानी कि आप 100 रुपये का म्यूचुअल फंड अगर खरीदते हैं तो 20 रुपये फोन पे कंपनी के पास चले जाएंगे, जो बचे 80 रुपये हैं वो 80 रुपये आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यहाँ लंबे समय तक निवेश करने पर लाख रुपए का नुकसान भी हो सकता है। वहीं डायरेक्ट में करेंगे तो आपको लाखों रुपए का फायदा भी होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा निवेश करेंगे तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको बता दें, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी का। आपने उसमें अपने पैसे हर महीने आपने 500 रुपये निवेश करना शुरू किया। तो मान लेते हैं आप हर महीने 500 रुपये निवेश करते हैं। ये मान के चलते हैं कि हम 15 साल तक आप पैसा निवेश करने जा रहे हो, तो 500 रुपये आप निवेश करते हो, तो एक जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी होगी एक, तो वो कम से कम 250 कंपनियों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो 250 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, तो उस 250 कंपनी में से मान लेते हैं अगर 10 कंपनियां भी आपको रिटर्न बना के नहीं दे रही हैं, तो बची यहाँ पे 240 कंपनियां। वो 240 कंपनियां तो सारी की सारी एक साथ फेल नहीं होंगी, लॉस में नहीं जाएंगी। तो कैसे आप कह सकते हो कि आपका पैसा यहाँ डूब सकता है। मान लेते हैं इन 10 कंपनियों ने आपको लॉस दिया इस म्यूचुअल फंड में, तो 240 जो कंपनियां ये तो रिटर्न बना के दे रही हैं, प्रॉफिट बना रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको यहाँ कभी भी लंबे समय में लॉस नहीं होगा। अगर आप 1-2 साल के लिए यहाँ पैसा निवेश करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। 1-2 साल में आपको कोई ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि 1 साल के लिए अगर आप निवेश भी करेंगे तो पैसा निकालोगे जब आपको बहुत सारे टैक्स देने पड़ जाएंगे, यानी कि एग्जिट लोड का टैक्स लगेगा, आपको एक्सपेंस रेशो का टैक्स भी लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग जाएगा। तो इतने सारे टैक्स आपको लग जाएंगे अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से निवेश करते हो 15 साल के लिए, तो आपको देखो कितना रिटर्न मिल सकता है, आइए देखते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो देखिए कितना रिटर्न आपको मिलता है। तो यहाँ 500 रुपये हमने जमा करे 15 साल के लिए, अगर हमको सालाना 12% का ब्याज मिलता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 2,52,000 रुपये का, जिसमें आपने कुल मात्र जमा किए होंगे 90,000 रुपये। देख सकते हो आपको यहाँ कितना रिटर्न मिला है, और 12% आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। किसी भी फंड में, लार्ज, मिड, स्मॉल, कोई भी फंड हो, 12% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 500 रुपये 15 साल के लिए जमा करते हो किसी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी में, तो यहाँ आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि 15% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ मिलेंगे आपको 3,38,432 रुपये। आपने जमा किए मात्र 90,000 रुपये। अगर यही 500 रुपये अगर आप 3 साल के लिए जमा कर देते हैं तो
1,80,000 रुपये जमा करने पर आपको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा 35 लाख रुपए का। देख सकते हो आपको म्यूचुअल फंड में कितना इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, आपको ब्याज का ब्याज मिलता जाता है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा रिटर्न बनता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इतना ज्यादा रिटर्न कैसे बनता है, तो यही कारण है, यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, इस वजह से म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। धन्यवाद।